नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोट्स के बारे में। आपने अलग अलग एग्जाम में देखा होगा, हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पर्टिकुलर नोट का डायमेंशन क्या है, किस नोट के पीछे क्या बना हुआ है, किस नोट का कलर क्या है। क्योंकि 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, डिमोनेटाइजेशन के बाद बहुत सारे करेंसी नोट यहाँ पर इशू किए गए, नई सीरीज के नोट्स आए, सिक्योरिटी पैच वाले नोट्स आए। तो आज के वीडियो में हम उन्हीं के बारे में जानेंगे, क्योंकि उनसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते रहते हैं। आप सभी परिचित होंगे इन पर्टिकुलर नोट से। आपने 10 का नोट देखा होगा, 20 का नोट आपने देखा होगा और 50 का नोट आपने देखा होगा। दोस्तों, ये सैंपल नोट्स हैं, याद रखिएगा। आपको समझाने के लिए मैं इनका प्रयोग कर रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो नोट हमारे 10, 20 और 50 के, ये न्यू सीरीज के नोट है। कुछ इस तरीके से आपको दिखते हैं, ठीक है। अच्छा, कंपैरेटिव स्टडी यानी कि यहाँ पर जब आप 10 रुपए और 20 रुपए के नोट की बात करेंगे दोस्तों, तो इनकी जो हाइट है ये 63 mm है, राइट। 10 रुपए और 20 रुपए के नोट की हाइट यहाँ पर आप देखें तो 63 mm है। वहीं 50 रुपए के नोट की हाइट ये 66 mm हो जाती है, ठीक है। यानी 10 रुपए और 20 रुपए के नोट की जो हाइट है वो सेम है, जबकि 50 रुपए के नोट की हाइट 3 mm ज्यादा है। ओवरऑल डायमेंशन की बात करें तो 10 रुपए के नोट का ओवरऑल डायमेंशन आपको 123 mm क्रॉस 63 mm मिलेगा। 20 रुपए के नोट का ओवरऑल डायमेंशन आपको 129 mm क्रॉस 63 mm का मिलेगा। वहीं 50 रुपए के नोट का ओवरऑल डायमेंशन आपको 135 mm क्रॉस 66 mm मिलेगा। दोस्तों, 10 रुपए के नोट का मेन कलर आपको ब्राउन देखने को मिलेगा। 20 रुपए के नोट का मेन कलर ग्रीनिश येलो और 50 रुपए के नोट का कलर आपको सियान, ठीक है। ये ब्लू कलर का एक टेक्सचर टाइप लगता है, दैट इज सियान, ठीक है। अच्छा, वहीं अगर हम बात करें दोस्तों इन नोटों के डिस्क्रिप्शन की, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, डिस्क्रिप्शन में जब आप देखोगे तो ये ओबर्स और वाटरमार्क ये सारे नोट्स में सेम है, राइट। ओबर्स यानी कि ये महात्मा गांधी सीरीज के नोट है, और ये न्यू सीरीज जो आफ्टर डिमोनेटाइजेशन स्टार्ट की गई थी उसके नोट है। वाटरमार्क के तौर पर महात्मा गांधी एंड इलेक्ट्रोटाइप डिनोमिनेशन यहाँ पर आपको वाटरमार्क के तौर पर देखने को मिलेंगे। वहीं बैक साइड की अगर हम बात करें दोस्तों, रिवर्स, तो ये डिफरेंट है। जब हम 10 रुपए के नोट की बैक साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कोणार्क टेम्पल देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कोणार्क टेम्पल का सिंबल। 20 रुपए के नोट में आपको एलोरा केव्स की जो गुफाएं हैं उनका चित्रण मिलता है। वहीं 50 रुपए के नोट में आपको बैक साइड में हम्पी विथ चैरियट देखने को मिलता है। दोस्तों, आफ्टर डिमोनेटाइजेशन जो 10 रुपए और 50 रुपए के नोट हैं ये स्टार्ट कर दिए गए थे। वहीं 20 रुपए के नोट को साल 2019 में स्टार्ट किया गया, ठीक है। यानी 10 रुपए और 50 रुपए के नोट साल 2017 में स्टार्ट हो गए थे, 20 रुपए का नोट 2019 में आया। आप सबको याद है डिमोनेटाइजेशन साल 2016 में हुआ था, और अभी भी ये जो पर्टिकुलर नोट है ये वाइड सर्कुलेशन में है, ठीक है। आगे आते हैं दोस्तों, अब हम डिस्कशन करते हैं 100 रुपए, 200 रुपए और 500 रुपए के नोट को। सो अगेन कुछ इस तरीके से 100 रुपए का नोट है, 200 रुपए का नोट ऐसा दिखता है और 500 रुपीज का नोट ऐसा दिखता है। दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि इनकी डायमेंशन में जो हाइट है ये तीनों नोटों की सेम है, यानी कि 66 mm। और पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि 50 रुपए के नोट की हाइट भी 66 mm है, यानी कि 10 रुपए और 20 रुपए के नोट की हाइट 63 mm है। उसके बाद जितने भी नोट हैं उन सब की हाइट 66 mm है, बस उनकी लेंथ डिफरेंट है। जैसे 10 रुपए के नोट की लेंथ मैंने आपको बताया था 123 mm, 20 रुपए के नोट की 129 mm, 50 रुपए के नोट की 135 mm। और अब 100 रुपए के नोट की डायमेंशन की बात करें ओवरऑल 142 mm क्रॉस 66 mm। 200 रुपए के नोट का जो ओवरऑल डायमेंशन है 146 mm क्रॉस 66 mm। और 500 रुपीज के नोट का ओवरऑल डायमेंशन है 150 mm क्रॉस 66 mm। डिस्क्रिप्शन में अगर आप आते हो तो ओवर्स यहाँ पर सेम है, यानी कि महात्मा गांधी न्यू सीरीज, और वाटरमार्क के तौर पर महात्मा गांधी एंड इलेक्ट्रोटाइप डिनोमिनेशन ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, वहीं अगर हम 100 रुपए के नोट के बैक साइड में देखें तो आपको रानी की वाव देखने को मिलती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 200 रुपए के नोट में आपको सांची स्तूप देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और 500 रुपए के नोट में आपको
रेड फोर्ट यानी कि लाल किला जो कि दिल्ली में स्थित है, ये देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये 100 रुपए के न्यू सीरीज के नोट साल 2018 में स्टार्ट किए गए थे। 200 रुपए के नोट को साल 2017 में, और डिमोनेटाइजेशन के जस्ट बाद यानी 2016 में ही नए 500 रुपीज के नोट को सर्कुलेट कर दिया गया था। दोस्तों, इनका सर्कुलेशन अभी भी कंटिन्यू है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर कलर की बात करें तो 100 रुपए के नोट का मेन कलर है लेवेंडर, वहीं 200 रुपए के नोट का कलर है ब्राइट येलो, और 500 रुपीज के नोट का कलर है स्टोन ग्रे। आप यहाँ पर इन नोटों के कलर्स को भली भांति देख सकते हैं, 100 रुपीज, 200 रुपीज और 500 रुपीज। इसके बाद आते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, जिसने सबको डराया भी, यानी कि 2000 रुपए का नोट, जो कि अब सर्कुलेशन में नहीं है। दोस्तों, 2000 रुपए के नोट का डायमेंशन भी अगर हम देखें तो 66 है। यानी आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 10 रुपए और 20 रुपए के नोट का जो हाइट है वो 63 है। बाकी 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए और 2000 रुपए के नोट का जो हाइट था वो 66 था। बस इनकी लेंथ अलग अलग थी। 10 रुपए के नोट की 123 20 रुपए के नोट की 129 50 रुपए के नोट की 135, 100 रुपए के नोट की 142, 200 रुपए के नोट की 146, 500 रुपए के नोट की 150 और 2000 रुपए के नोट की 166 ठीक है। तो डायमेंशन ओवरऑल यहाँ पर हो जाएगा 66 क्रॉस 166 इसका कलर है गुलाबी, मेजेंटा जिसे अपन कहते हैं, राइट। आप यहाँ पर जो है ना ऑफिशियल कलर देख सकते हैं मेजेंटा, जो कि मेन कलर था 2000 रुपए के नोट का। ओवर्स इसमें भी आपको महात्मा गांधी न्यू सीरीज के नोट देखने को मिलते हैं। बैक साइड में आपको यहाँ पर मंगलयान की तस्वीर देखने को मिलती है। वहीं वाटरमार्क के तौर पर महात्मा गांधी एंड इलेक्ट्रोटाइप डिनोमिनेशन मिलते हैं। इसे साल 2016 में जस्ट आफ्टर द डिमोनेटाइजेशन 500 रुपीज और 2000 रुपीज के नोट को सर्कुलेट कर दिया गया था। फिलहाल इन नोटों को सर्कुलेशन से विड्रॉ कर लिया गया है। दोस्तों, ये थे हमारे करेंसी नोट। एक बार नट सेल में इनको रिवाइज कर लेते हैं ओवरऑल। जब हम यहाँ पर 10 रुपए और 20 रुपए के नोट की बात करते हैं तो इनका जो हाइट है वो 63 है, लेंथ 123 और 129 है। मेन कलर 10 रुपए के नोट का है ब्राउन, 20 रुपए के नोट का है ग्रीनिश येलो। ऑबर्स तो यहाँ पर आपको पता है कि महात्मा गांधी न्यू सीरीज के नोट है, सारे नोटों का ऑबर्स आपको यही देखने को मिलता है। वाटरमार्क के तौर पर महात्मा गांधी एंड इलेक्ट्रोटाइप डिनोमिनेशन, ठीक है। 10 रुपए और 20 रुपए के नोट के बैक साइड में कोणार्क टेम्पल और एलोरा केव्स है। वहीं साल 2017 में 10 रुपए के नोट को इशू किया गया था, 2019 में 20 रुपए के नोट को शुरू किया गया था, और ये अभी भी प्रचलन में है। दोस्तों, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए और 500 रुपए के नोट को अगर हम देखें तो यहाँ पर आप 66 यानी हाइट जो है इन सारे नोट की आप सेम पाएंगे। साथ ही साथ 2000 रुपए के नोट का हाइट भी 66 था। बस इनकी लेंथ डिफरेंट थी। 50 रुपए की 135, 100 रुपए की 142, 200 रुपए की 146, 500 की 150, 2000 रुपए के नोट की 166 मेन कलर अगर आप देखें 50 रुपए के कलर का सियान था, 100 रुपए के नोट का लेवेंडर, 200 रुपए के नोट का ब्राइट येलो, 500 रुपए के नोट का स्टोन ग्रे और 2000 रुपए के नोट का मेजेंटा। दोस्तों, 50 रुपए के नोट में बैक साइड में हम्पी विद चैरियट है, 100 रुपए के नोट में रानी की वाव, 200 रुपए के नोट में सांची स्तूप, 500 रुपए के नोट में रेड फोर्ट, 2000 रुपए के नोट में मंगलयान। 50 रुपए के नोट को 2017 में इशू किया गया, 100 रुपए के नोट को 2018 में, 200 रुपए के नोट को 2017 में, 500 और 2000 के नोट ये 2016 में यानी जस्ट आफ्टर द डिमोनेटाइजेशन इन्हें इशू किया गया था। वहीं 50, 100, 200 और 500 ये नोट तो अभी भी सर्कुलेशन में है, लेकिन 2000 रुपए के नोट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सर्कुलेशन से विड्रॉ कर लिया गया था। तो दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर आप लिखिएगा। मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आज के सेशन में इतना ही। ये वो डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।